इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। पनकी पंचमुखी हनुमान मंदिर दान पात्र की चोरी प्रकरण में आया एक और नया मोड़। जहां एक तरफ दान पात्र से चोरी के प्रकरण में पनकी पंचमुखी हनुमान मंदिर के बड़े महंत लगातार इस कृत्य का विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जितेंद्र दास के सगे बड़े भाई महंत जनार्दन दास ने भी मीडिया के सामने आकर जितेंद्र दास पर लगाया आरोप। जहां कल घटना के बाद से ही पनकी पंचमुखी हनुमान मंदिर के बड़े महंत महामंडलेश्वर कृष्णदास जी पुलिस प्रशासन एवं जिला के अधिकारियों से उक्त कृत्य पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आज मीडिया के सामने बातचीत में मंदिर समिति एवं मंदिर के संचालन के लिए जिला के आला अधिकारियों से लगाई गुहार महंत महामंडलेश्वर कृष्णदास जी ने कहा कि इस तरह के घोर निंदनीय कृत्य को रोकने के लिए सरकार चाहे तो रिसीवर बैठकर मंदिर समिति का संचालन करे, मगर इस तरीके के धूर्त पाखंडी विचारधारा के लोगों को मंदिर से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र दास के सगे बड़े भाई महंत जनार्दन दास ने भी मीडिया के समक्ष आकर मंदिर प्रांगण में महंत जितेंद्र दास द्वारा किए गए कृत्य के वायरल वीडियो के लिए कहा कि जितेंद्र दास इस तरह के कृत्य करके मठ की गरिमा को धूमिल करने के साथ साथ संपूर्ण श्रद्धालुओं की श्रद्धा को भी ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। एवं बताया पूर्व में मंदिर समिति की चौबेपुर के पास जो जमीन है उस जमीन को हथियाने के लिए सरकारी रिकॉर्ड में जनार्दन दास को कूट रचित प्रपत्रों के माध्यम से मृत घोषित कर जमीन हथियाने की कोशिश की गई थी, जिसका मुकदमा एवं जांच प्रक्रिया चल रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी क्या महेंद्र जितेंद्र दास के ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही होगी या दबंग महेंद्र जितेंद्र दास के सामने बनेगा कानून कठपुतली। आगे बड़े खुलासे एवं संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें हमारी न्यूज टीम के साथ। पॉलिटिकल इंचार्ज उमेश भार्गव की खास रिपोर्ट। महाराज जी, क्या प्रकरण हुआ था कल, क्या घटना घटी थी जिसकी आपको प्रेस वार्ता करने की आज आवश्यकता पड़ी और पूरा घटना क्या थी विस्तार में बताएं। जय श्री राम। मैं महंत महामंडलेश्वर कृष्णदास पनकी हनुमान मंदिर कटरा कानपुर। सुबह 5 बजे दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुलता है और प्रातःकालीन में आरती होती है। आरती में प्रायः ये जितेंद्र दास आते हैं और मैं भी वहीं उस आरती में जाता हूँ। किसी कारणवश मैं न जा पाया तो हनुमान जी के दरबार में आरती होने के बाद ये मंदिर के अंदर उपस्थित थे और ये मंदिर में सार्वजनिक दान, मंदिर में सार्वजनिक दान पात्र की जो पेटियां लगी हुई हैं उन पेटियों से ये रुपए चोरी कर रहे थे, जो हमारे सीसीटीवी फुटेज में कैद है। क्या इससे पूर्व भी कभी इस तरीके की घटनाएं कभी सामने आई हैं? मैं समझता हूँ कि कल चूंकि हनुमान जी का दरबार है, सिद्ध पीठ दरबार है। हनुमान जी के मंदिर तो कानपुर शहर में 50 बने हुए हैं और सबकी भावनाएं एक हैं, लेकिन लोग यहीं क्यों आते हैं, ये एक इसकी इस दरबार की मान्यता है। तो ये हो सकता है, चूँकि मैंने देखा नहीं, पहले भी पूर्व में भी ऐसा ये करते रहे होंगे। तो कल जब मुझे लगा तो मैं कैमरे में आया तो मैंने देखा कि सीसीटीवी कैमरे में ये कैद है। जो फुटेज वायरल हुआ है उसमें ये सरेआम पैसे निकालते हुए, दान पात्र से चोरी करते हुए, निकालना तो एक अलग बात हो गई, सरकार के सामने ये चोरी कर रहे थे रुपयों की। ये बात जब ये निकाल के चले गए रुपए तो हमने इनसे थोड़ी देर बाद जब ये दोबारा आरती करने आए, पूजा करने, तो मैंने इनसे कहा महाराज जी चोरी हो रही है मंदिर में, समझने का प्रयास करें, ये दान पत्र की पेटियां हटवा दें। तो ये और इनके जो इन्होंने 10, 15, 20 लखैरे पाल रखे हैं और ये वो लखैरे इन्होंने पाल रखे हैं जो पूर्व से लड़ाई करते चले आ रहे हैं। जब कोई बात हो तो ये मारपीट पर आमादा हो जाते हैं और इन्होंने गाली गलौज किया और इन्होंने मारपीट करने के लिए साथ साथ मुझे से जान से मारने की धमकी दी। जब इन्होंने जैसे ही मुझे जान से मारने की धमकी दी तो मैं अपने को सुरक्षित करते हुए संबंधित प्रभारी को सूचना दी और सूचना देने के बाद मैं उस स्थल से, यहाँ से पनकी मंदिर से जहाँ मैं बैठा था, यहाँ से हटा।
हटने के बाद मैंने प्रयास किया कि मैं क्यों न जाके इसके ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दूं, तो मैं कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचा तो वो किसी कारण बस उपलब्ध न हो सके। मैं वहां से पुनः वापस लौट आया। आज मैं पुनः समय लेने के बाद माननीय श्री कमिश्नर साहब से पुनः भेंट की जाके आज सुबह, और उनको अपना एक प्रार्थना पत्र दिया कि इस संस्था को किसी भी तरीके से, किसी भी व्यवस्था के तहत, किसी भी एजेंसी के तहत इसका संचालन करावें। ये चोरी कराते हैं, और इसके पूर्व इन्होंने चोरी अपने विद्यालय खोला वेद का, वेद के विद्यालय के लड़कों से चोरी कराए, उसके भी फुटेज उपलब्ध हैं। इसके बाद भी कोई समस्या नहीं हुई। आज वो लड़के उपलब्ध नहीं है तो ये स्वतः दान पात्र में चोरी करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं। हमारा निवेदन है, हम ये चाहते हैं कि इस मंदिर की स्मृति बरकरार रहे, और ये धर्मार्थ केंद्र है जिससे पब्लिक से लाखों पब्लिक की आत्मा को आहूत पहुंचती है इस तरीके के वीडियो वायरल होने से। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस व्यवस्था को तत्काल अपने प्रसारण से पूरे प्रदेश में फैलावें। ऐसे आतंकित लोगों को, ऐसे गुंडागर्दी करने वाले लोगों को मंदिर से बाहर निकालने का कार्य किया जाए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जी बताएं। मैं पनकी मंदिर महंत जनार्दन दास, चेला बाबा भुवनेश्वर, स्थान पंचमुखी हनुमान मंदिर, पनकी कटरा, कानपुर। यहाँ जो है मैं बच्चापने से आया हुआ हूँ, और बच्चापने से आने के बाद कुछ समय बाद जब मेरे भ्राता श्री आ गए मेरे साथ में, उस समय से इस मंदिर की, गुरु दरबार की गरिमा को दिन पर दिन प्रतिदिन ठेस पहुँच रही है। ये कुछ चंद बाहुबली और चंद भूमाफियों के साथ मिलकर के और मंदिर की गरिमा को दिन पर दिन गिरा रहे हैं। कभी फर्जी कागजात बनाते हैं, कभी कुछ करते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से इन लोगों से जो है निपटा जाए। ये हर प्रकार से हमारे गुरु दरबार की जो है चीचा लेकर कर रहे हैं। मेरा तो कहना सरकार से अनुरोध यही है कि किसी प्रकार से रिसीवर कायम करें। लोग हैं, क्या नाम है उनका, जो इस पंचमुखी हनुमान मंदिर, जो पनकी मंदिर है, इसकी गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं, क्या नाम है उनका? ये मेरे छोटे भ्राता श्री हैं जितेंद्र नाथ। जानकारी महाराज ये भी मिली कि इन्होंने आपको कुछ समय पहले मृत घोषित कर दिया। हाँ, ये बात सही है? ये बिल्लौर तहसील में मेरे को मृत घोषित किया, ये बनसटी गांव की जमीन हड़पने के लिए, क्योंकि मेरे गुरु महाराज मेरे नाम सर्वस्व लिखाते थे, जिसके कि आज भी मेरे पास कागज मौजूद हैं। और उस समय तत्कालीन सुरेंद्र सिंह डीएम साहब थे, तो लोक अदालत में जाकर के और मैंने उनसे गुहार की, तो उन्होंने 2 रोज बाद मेरा पुनः नाम जो है दाखिल कराया। उसका 56(3) में मुकदमा डला हुआ है क्राइम ब्रांच में, इस समय उसकी इंक्वायरी चल रही है।